नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जवाब तो देना होगा, मैं आपके साथ, मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। 2019 के आम चुनाव के बाद मोदी की वापसी होगी या नहीं, इसका सबसे बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश में होगा। अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपना किला बचाने में कामयाब हो जाती है तो उसके लिए सत्ता में दोबारा वापसी की राह आसान हो जाएगी, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में मामला फंसा तो ये राह मुश्किल हो सकती है। इसीलिए बीजेपी भी पूरी ताकत लगा रही है, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा रोड़ा अखिलेश और माया का गठबंधन है। दिल्ली आकर अखिलेश मायावती से करीब 3 घंटे की मुलाकात करते हैं। सीटों को लेकर कमोबेश बातचीत भी होती है, खबर ये है। लेकिन इन सब के बीच अखिलेश का एक बयान आता है जिसके बाद सियासी घमासान मचता है। वो बयान क्या है, पहले आप वो सुनिए। गठबंधन में जब आपको बुलाया जाएगा, बिना आपके कैसे गठबंधन हो जाएगा? समय बता दिए, बिना आपके कैसे गठबंधन होगा? बता दिए 10 दिन 15 दिन माना जा रहा है कि 15। अरे भाई 37 मत बोलो, हम तो सीबीआई के अंदर हैं। सीबीआई के अंदर हैं। अब तो सीबीआई को बताना पड़ेगा कि हमने 37 किए हैं, कि 36 किए हैं, कि 35 किए हैं। आपको लगता है पॉलिटिकली मोटिवेटेड रख ले? देखिए, मुझे खुशी है इस बात की कि कम से कम बीजेपी ने अपना रंग दिखा दिया। एक बार फिर सीबीआई से मिलने का मौका मिलेगा। पहले कांग्रेस ने सीबीआई से मिलने का मौका दिया था, इस बार बीजेपी के लोग मिलने का मौका दे रहे हैं। 100 दिन की बात है, 100 दिन में जनता में जाना है। सीबीआई थोड़ी चुनाव जिताती है, सीबीआई तो हमसे पूछताछ करेगी, जो जवाब देना होगा हम देंगे। तो आपने सुना अखिलेश का तंज। वो मोदी के उस जवाब पर भी सवाल है जो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि महागठबंधन को जनता जवाब देगी। 2019 में महागठबंधन वर्सेस जनता का चुनाव है। हम आपको एक बार फिर से सुनाते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने महागठबंधन को लेकर कहा क्या था। चुनाव का दिशा निर्धारित करने वाली है। भारत की जनता चुनाव का एजेंडा तय करने वाली है। भारत की जनता के एस्पिरेशंस के साथ कौन है और भारत की जनता के एस्पिरेशन के खिलाफ कौन है, ये चुनाव का मानदंड बनने वाला है। देश की जनता जानती है कि ये पहले डिसेंट्रलाइज करप्शन था। जो राज्यों में बैठे थे वो राज्यों को लूटते थे, जो सेंटर में बैठे थे सेंटर को लूटते थे। अब वो सेंट्रलाइज करप्शन हो रहा है, सब मिलजुल रहे, राज्य को लूटने वाले भी आ रहे हैं और केंद्र को भी लूटने आ रहे हैं। तो देश की जनता तय करेगी कि ये सब लूटने वालों की ताकत इकट्ठी हो रही है, उसके साथ जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है। और इसलिए जनता वर्सेस गठबंधन होने वाला है। मोदी तो जनता जनार्दन के प्रेम और आशीर्वाद का प्रतीक है और कुछ नहीं है। तो आपने प्रधानमंत्री को भी सुना, आपने अखिलेश यादव को भी सुना। अब आपको चीजें और बेहतर तरीके से समझ में आने लगी होंगी। पहले अखिलेश की बात, फिर प्रधानमंत्री मोदी की बात, दोनों आपने सुनी। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। अखिलेश इतने पर रुके नहीं। उनका यह दावा है कि वो बीजेपी को उसी की भाषा में जवाब देने वाले हैं। तो वही गणित जो बीजेपी ने सबको सिखाया। बीजेपी ने कितने देश में गठबंधन किए, गिनती करें तो न जाने कितने गठबंधन मिलेंगे आपको हर प्रदेश में। तो उसी दिशा में अगर आपको अपना गणित ठीक करना है, शायद समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी मिलकर के अपना गणित ठीक कर रहे हैं। बीजेपी के लिए दिक्कत है कि अखिलेश के सुर में सुर कांग्रेस भी मिला रही है, खासकर सीबीआई के मुद्दे को लेकर। लेकिन बीजेपी, अखिलेश या कांग्रेस, हर किसी को ठोक कर जवाब दे रही है। अखिलेश यादव जी की सरकार को गए कितने बरस हो गए हैं, उनको याद नहीं था, सिर्फ इंतजार कर रहे थे चुनाव आए। और मुझे उम्मीद है कि इस पर अखिलेश जी अपना अच्छा वक्तव्य देंगे। सीबीआई की जो रेड पड़ी है आईएएस अफसर के अलग अलग जगह पर, ठिकानों पर, अखिलेश यादव भी उस रडार में आ गए हैं और ये कहा जा रहा है, वो लोग कह रहे हैं कि बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है, चूंकि गठबंधन बना रहे हैं वो लोग। नहीं, ये जांच एजेंसी का अपना काम है और जांच एजेंसी का काम न कभी रुकता है न कभी रुकेगा। उसमें कोई बदले की भावना जैसा कोई विषय नहीं। तो कांग्रेस का टोन आपने सुना, ये समझ में आपको आ गया होगा कि कांग्रेस अखिलेश के साथ है सीबीआई के मुद्दे पर। लेकिन यहां पर भी पेच फंसा है। दरअसल कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सम्मानजनक सीटें चाहती है, जबकि महागठबंधन में उसे कोई भाग देने के लिए तैयार नहीं। रामगोपाल यादव कांग्रेस की भूमिका पर गोल मटोल जवाब दे रहे हैं। कांग्रेस को इस पल क्यों दूरी बनाई जा रही है? क्या वजह है कि कांग्रेस कल्पना क्यों कर रहे हो? ये काल्पनिक बातें क्यों कह रहे हो? मतलब उम्मीद है कि अभी भी कांग्रेस को लिया जा सकता है महागठबंधन में? ऐसा है
कि गठबंधन का मतलब आप समझिए और अपने आप समझ लीजिए बात। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में पेच फंसा हुआ है, लेकिन इस पेच में सवाल एक नहीं, सवाल कई हैं। कुछ सवाल जो बीजेपी ने अखिलेश यादव से पूछे हैं खनन घोटाले को लेकर, और इसके साथ ही सियासी सवाल वो हैं जिसमें अखिलेश यादव महागठबंधन को मटियामेट करने के लिए सीबीआई के इस्तेमाल का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या महागठबंधन बन भी पाएगा, क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह तो यही कह रहे हैं कि जो महागठबंधन अपना नेता नहीं तय कर पा रहा वो सरकार क्या बनाएगा। मोदी जी हमारे एनडीए का नेतृत्व करे, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करे, दूसरी ओर महागठबंधन है जहां नेता भी कोई नेता तय नहीं, नीति तय नहीं, गठबंधन के कोई सिद्धांत तय नहीं, सिर्फ मोदी हटाओ का नारा लेकर ये निकले हैं और ये कहते हैं कि देश को मजबूर सरकार चाहिए। मायावती जी ने अभी निवेदन किया है देश को मजबूर सरकार चाहिए। मैं कहता हूं देश को मजबूत सरकार चाहिए, मजबूर सरकार नहीं। तो 2019 का चुनाव यानी कि 80 सीटों पर उत्तर प्रदेश में होने वाला चुनाव महागठबंधन वर्सेस सीबीआई होगा या फिर महागठबंधन वर्सेस जनता होगा, और इसी पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का खास पैनल जवाब तो देना होगा में आज हमारे साथ शामिल है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली जी पहुंच चुके हैं बातचीत करने के लिए। साथ ही हमारे साथ सुरेंद्र सिंह राजपूत हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, संजय अग्रवाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, बीडी नकवी बीएसपी सपोर्टर हमारे साथ, और साथ ही अनिल आनंद सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ स्टूडियो में हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं। जवाब तो देना होगा मैं बहस को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। जवाब तो देना आप देख रहे हैं। जवाब तो देना में आज बहस होगी सीबीआई को लेकर अखिलेश यादव के दिए गए बयान पर, जिसके बाद अब सवाल ये उठता है कि 2019 का चुनाव महागठबंधन वर्सेस जनता होगा या फिर महागठबंधन वर्सेस सीबीआई होगा। सीबीआई को लेकर लगातार पहले भी सवाल उठते रहे हैं और इसी पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक खास पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ राजीव जेटली जी हैं, हमारे साथ सुरेंद्र सिंह राजपूत है कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ संजय अग्रवाल हैं बीडी नकवी, और अनिल आनंद सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर हमारे साथ हैं। राजीव जेटली जी, सबसे पहला सवाल, चूंकि हमारे साथ अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता संजय अग्रवाल जी नहीं जुड़ पाए हैं, हालांकि सवाल उनसे बनता है, लेकिन आपसे मैं ये पूछ रही हूं कि अब ये बताइए कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि 2019 का जो चुनाव होगा वो होगा महागठबंधन वर्सेस जनता, लेकिन अखिलेश यादव पर जब सीबीआई की पूछताछ की बात सामने आती है तो वो सीधे कहते हैं कि सीबीआई क्यों नहीं डिसाइड कर लेती कितनी कितनी सीटें, मैं और साथ ही मायावती जी का वो जिक्र करते हैं कि वही डिसाइड कर ले कि कितनी सीटें लेनी है। तो क्या महागठबंधन वर्सेस सीबीआई होगा 2019 का चुनाव? देखिए, तो अखिलेश जी को तब सोचना चाहिए था जब इस टाइम पे खनन घोटाला कर रहे थे। अगर उन्हें ये लगता कि ये गठबंधन या महागठबंधन की सीटें सीबीआई निर्धारित करती है तो उन्हें इस तरीके के घोटाले करने ही नहीं चाहिए थे। अगर ये इतने बड़े लेवल पर जो खनन घोटाला किया गया, अगर उसकी जांच इलाहाबाद हाईकोर्ट के कहने पे की जा रही है, तो क्या उन्हें लगता है कि क्या हमारी सीटें निर्धारित की, या इसको आप उल्टा भी कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि महागठबंधन की सीटें अगर निर्धारित नहीं हो पा रही हैं तो उसके पीछे की वजह अगर कोई बताई जाए तो हो सकता है उसका बहाना सीबीआई बना दिया गया हो। जब सीबीआई ने दो एफआईआर दर्ज करी उस वक्त पे ये बात नहीं कही, जब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही थी उस वक्त पे ये बात नहीं कही, आज ये बात कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनका मैथमेटिक्स फेल हो रहा होगा और यहाँ पे ये लग रहा होगा कि जनता वो तो लेके कह रहे हैं कि जो बीजेपी का गणित है हम उसको उसी की भाषा में जवाब देंगे। तो आप ये तो अखिलेश जी को निर्धारित, और टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात की, गठबंधन महागठबंधन वर्सेस जनता के बीच की लड़ाई है। आप ये अभी भी पूछिए इनसे, किसी भी गठबंधन से जो ये कर रहे हैं इनसे पूछिए कि आपकी नीति क्या है, आपका नेता कौन है, आपका नेतृत्व किस बात पर होगा और आप एजेंडा क्या रहने वाला चुनाव का। तो इनका एजेंडा देखिए, इनका मैनिफेस्टो एक ही लाइन में खत्म हो जाएगा, हमें मोदी जी को हटाना है। और जो पूरे देश की जनता देख रही होगी कि जिनका मैनिफेस्टो का एजेंडा केवल एक ही लाइन पे खत्म हो जाता हो, वो महागठबंधन किस तरीके की शेप लेने वाला है। अब उस महागठबंधन के अंदर भी आप देखिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भी यहाँ बैठे हैं, इनको भी 2 सीटें मिल रही हैं, शायद उसके अंदर 2 सीटें छोड़ी जा रही हैं, छोड़ी जा रही हैं, छोड़ी जा रही हैं। तो 2 सीटें उनको भी सम्मान दिया जा रहा है छोड़ करके, और अपनी अपनी सीटों का जो गुणा भाग किया जा रहा है, किसी को मामा जी को बचाना है, किसी को जीजा जी को बचाना है, किसी को भांजे को बचाना है, किसी को खुद को बचाना है, सबको बचाने के लिए। बचा रही राजीव जेटली नहीं, बिल्कुल बीजेपी किसी को नहीं बचा रही। उत्तर प्रदेश की 80 सीटें देखिए, जो उत्तर प्रदेश पर काबिज वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज, ये हमारी भारतीय राजनीति है। और उत्तर
प्रदेश में फिलहाल जो आंकड़े बताते हैं, और मैं बहुत पीछे नहीं जाके 2017 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों की बात करूंगी। बहुजन समाजवादी पार्टी को 22, समाजवादी पार्टी को 22% वोट मिले थे और आपको मिले थे बीजेपी को 39.7। अब सोचिए अगर बीजेपी एक तरफ हो गई और समाजवादी पार्टी और बीएसपी मिल गए तो बीजेपी के लिए मुश्किल नहीं होगी क्या? देखिए, सबसे पहली बात, जब आप 2009-14 को जब कोट करते हैं, 17 को कोट करते हैं, तो आप ये समझ के चलिए कि जब चुनाव लड़ा था तो किस बात पे लड़ा था। दोनों की नीतियां विपरीत थी, दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे, दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोलकर कहते थे कि हमें यहां से गुंडा तत्व समाप्त कर रहे हैं, वो दूसरी पार्टी कहती थी हमें यहां से गुंडे समाप्त कर रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे को गुंडा बताते थे, और वो दोनों जब एक साथ मिलेंगे तो क्या जनता उनका एनालिसिस नहीं करेगी? जनता ही निर्धारित करेगी कि वो जो गुंडे हटाने थे यहां से, वो गुंडे इन्होंने हटाने थे या इन्होंने हटाने थे, या दोनों गुंडे एक साथ मिल गए। अब जनता उनमें से अपने आप को पीछे करेगी, जनता उसके साथ जाएगी जो इस देश को एक मजबूत नेतृत्व देता है। और मजबूत नेतृत्व के रूप में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये उनको भी मालूम है, ये उन्हें भी मालूम है और ये जनता को भी मालूम है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि मैनिफेस्टो एक लाइन में खत्म होने वाला है कि हमें मोदी जी को हटाना है। इसके अलावा कोई एजेंडा हो तो बताइए हमें। नहीं, लेकिन मुश्किल आपको नहीं लग रहा है कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी साथ आएगी तो बीजेपी के लिए होगी? ये आप क्लियरली इसे नकार रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए? देखिए, पूरे देश में कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके के गठबंधन आप देखिए तो सही, इनका इतिहास देखिए। इतिहास नहीं, मैं तो आंकड़े देख रही हूँ। नहीं, मैं तो आंकड़े देख रही हूँ पिछले। आंकड़े तो जनता बनाती है, और जनता जब ये देखती है, हो सकता है मायावती जी के साथ जब गए हों तो उन्होंने ये कहा हो कि मायावती जी शायद समाजवादी पार्टी का सफाया कर देंगे, और समाजवादी पार्टी को जो वोट मिला हो उन्होंने सोचा हो शायद ये मायावती जी का सफाया कर देंगे। अब दोनों ही एक दूसरे का सफाया जो करने में लगे थे, और जब दोनों एक साथ आएंगे तो क्या जनता को बेवकूफ समझा हुआ है? जनता का अपना परसेप्शन नहीं है, जनता की अपनी सोच नहीं है, उनकी बुद्धि नहीं है। जनता सब समझती है और उनको मालूम है कि इस तरीके के गठबंधन का असली उद्देश्य केवल एक ही है कि देश का जो चौकीदार है उस चौकीदार को हटा के चोरों को वापस लेके आया जाए। संजय अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। संजय अग्रवाल जी, क्या जरूरत पड़ गई अखिलेश यादव को कहने की? अगर सीबीआई किसी जांच को लेकर पूछताछ कर सकती है अखिलेश यादव से, अखिलेश यादव ये भी कहते हैं कि हम हर तरह के सवाल जवाब के लिए तैयार हैं, तो ये इसमें ये सीबीआई का शिगुफा और सीबीआई तय कर ले कितनी सीटों का हम बंटवारा कर लें, ये शिगुफा छोड़ने की क्या जरूरत पड़ गई अखिलेश यादव को? इसी के लिए कि एक बहस हो जाए इस पर? आप तक आवाज पहुंच पा रही है संजय जी मेरी? हेलो, हाँ बोलिए। जी संजय जी, मैं पूछ रही हूँ क्या जरूरत पड़ गई अखिलेश यादव को सीबीआई के नाम का शिगुफा छोड़ने की, ये कहने की सीबीआई तय कर ले कितनी सीटों का बंटवारा करें हम? देखिए, क्या है कि ये तो भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि अभी 3 जो है उनके निजी सचिव पकड़े गए। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के भ्रष्टाचार में उनके 3 निजी सचिव पकड़े गए, और तीनों निजी सचिव का किसी भी प्रकार का वो जो मंत्रालय है, जिसमें खनिज मंत्रालय भी था उनकी वहां पर उत्तर प्रदेश में, तो वो मंत्री जी को क्यों नहीं पकड़ा गया? उसमें जो भ्रष्टाचार हो रहा है आज की तारीख में और आपके सामने आ रहा है, चाहे रफेल डील का हो चाहे उत्तर प्रदेश का हो, सब चीजें आपके सामने है। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों की कोई ना इंक्वायरी कर रही है, ना किसी को पकड़ रही है। तो अपने घर के चोर को माफ कर देंगे क्या संजय अग्रवाल? कोतवाल को डांट के अगर पड़ोसी के घर में चोर है उसको चर्चा कर ले, उसको पुलिस बुलवा के गिरफ्तार करवा दे, लेकिन अपने घर में चोर है तो उसको छुपा के बैठे रखे। खराब करने के लिए क्या करें? अपने घर में चोर है तो उसको बचा के रखें। हेलो, अखिलेश यादव, हेलो संजय जी, कुछ टेक्निकल एरर है, मैं चाहूंगी एक बार फिर से हम आपसे कनेक्ट करें। मेरे सवाल आप तक नहीं पहुंच पा रहे, आपकी बात भी साफ नहीं आ रही। संजय जी को एक बार फिर से हम कनेक्ट करके टेक्निकल एरर को दूर करेंगे। तब तक सुरेंद्र सिंह राजपूत, जरा ये बताइए, अखिलेश यादव ने तो कांग्रेस को भी लपेटे में ले लिया। उन्होंने कह दिया कि एक बार कांग्रेस ने मौका दे दिया था, अब बीजेपी भी वही करके दे रही है। वहीं रही बात महागठबंधन की, तो कांग्रेस की स्थिति तो उत्तर प्रदेश में बहुत खराब हो गई, 2 सीटें छोड़ी गई। ये राजीव जेटली जी को कोट कर रही हूं मैं, अमेठी रायबरेली। कांग्रेस के लिए तो यह विन विन सिचुएशन नाम की कोई चीज ही नहीं है। पूर्णिमा जी, देखिए सच्चाई ये है कि हमारा गठबंधन कौन तय करेगा, ये कम से कम एक चीज तो तय है कि राजीव जेटली और उनकी पार्टी तय नहीं करेंगे, नंबर 1।
नंबर 2, ये गठबंधन जनता के नेतृत्व में है और नरेंद्र मोदी जी की विनाशकारी नीतियों के खिलाफ है, बेरोजगार विरोधी नीतियों के खिलाफ है, किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ है और मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ है। और जनता ने, चाहे वो तीनों राज्यों के चुनाव हो और चाहे उत्तर प्रदेश के सारे उपचुनाव हो, सारे के सारे उपचुनाव में इनको बता दिया है कि इनकी स्थिति क्या है और इनकी परिस्थिति क्या है। आज की डेट में जितनी बड़ी बड़ी बातें बोलने के हमारे पास नीति है, नेतृत्व है, तो और हमारे पास ईमानदारी है, 30,000 करोड़ रुपए के राफेल चोर आज की डेट में हमको बता रहे हैं ईमानदारी की परिभाषा। और तीसरी बात, रही बात जो अखिलेश जी ने कहा, अखिलेश जी के ऊपर जब पहले बात आई थी मुलायम सिंह जी के ऊपर, तो हमारा उसमें कोई रोल नहीं था, किसी PIL का रोल था, ये बात वो भी समझते हैं। और आज चूंकि उन्हें CBI के लिए कहना था तो निश्चित तौर पर कहा। हम राज्यवार गठबंधन चाहते हैं, क्षेत्रीय दलों को सम्मान के साथ का नाम ले गए क्या सुरेंद्र सिंह राजपूत? और राज्यवार स्थिति परिस्थिति और मुकाबले कांग्रेस का नाम ले गए क्या चलते चलते? ये तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो श्री अखिलेश यादव जी से या उनकी पार्टी के नेताओं से पूछी जानी चाहिए। लेकिन ये अपने आप में एक अकाट्य सत्य है कि वो PIL की बात आई थी, उसमें हमारा कोई रोल नहीं था, नंबर 1। और नंबर 2, आज की डेट में चाहे बसपा हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, सारे क्षेत्रीय दलों के साथ हम समझौता जनभावना के अनुरूप चाहते हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि जहां जहां पर भी प्रतिपक्षी दल अलग लड़े चाहते हैं ना आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एंट्री मिल जाए, SP BSP के साथ एंट्री मिल जाए सर, चाहते हैं ना? हम नहीं, ये भाषा आपकी हो सकती है, ये भाषा हमारी नहीं है। आपकी निर्मम मीमांसा भी हमें कहीं ना कहीं धनात्मक ऊर्जा देती है। हम आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताएं, हम जनता के नेतृत्व में एक ऐसे गठबंधन को चाहते हैं जो आज इस वक्त जो विनाशकारी नीतियां हैं नरेंद्र मोदी जी की, उनके खिलाफ हो। ये हिंदू मुसलमान करते करते इन लोगों ने देश को कहीं ना कहीं एक विनाशकारी स्थिति में खड़ा कर दिया है। और 2014 से लेकर 2019 तक जब कुछ नहीं कर पाए, तो अब सिर्फ हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, गाय गोबर, ये सारी चीजों की चर्चा करके ये सारे चुनाव का दोबारा से केंद्रीकरण करना चाहते हैं। और ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में यकीन ऊर्जा बिल्कुल होनी चाहिए। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, ऊर्जा होनी चाहिए। 3 राज्यों में चुनाव भाई आपने जीते हैं, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। बीजेपी अलग अलग मुद्दों की बात करती है, आप राफेल मुद्दे की बात कर लेते हैं, CBI मुद्दा आप उठा लेते हैं। राजीव जेटली जी कुछ कह रहे हैं। देखिए, मैं तो एक ही बात बोलना चाहता हूँ, आज कांग्रेस की पोजीशन कैसी हो गई है। अगर दूसरे राजनीतिक दल उसके ऊपर कीचड़ भी फेंक रहे हो तो इनको ऐसा लगता है जैसे मलाई आ रही है। उनको कहना पड़ता है कि कितनी टेस्टी है, देखो हमारे ऊपर फेंकी जा रही है। आज जो राजनीतिक दल सीधा सीधा कह रहे हैं कि आपकी हैसियत नहीं है, आपकी हैसियत नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, तो कुछ छोड़ देते हैं आपके। और उनके लिए जिस तरीके का रवैया इन्होंने अपनाया, कम से कम एक प्रवक्ता के तौर पर भी जिस तरीके की भावना मेरी भाषा में गलती नहीं है। आप जो विचार रख रहे हैं, मैं उसको और बेहतर तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। की हैसियत नहीं बता पा रहे हैं, जिसका मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ मेरे भाई, मैं नहीं कह रहा हूँ। जिनके पीछे आप भाग रहे हैं वो कह रहे हैं, 22 सीटें जीतने वाले। अरे मेरे भाई, जिनके पीछे आप गठबंधन करने के लिए भाग रहे हैं, ये बात वो लोग कह रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर वो कीचड़ भी फेंकेंगे तो आपको मलाई नजर आएगी, क्योंकि आपको उनकी जरूरत है। ये बात आ रही है। अनिल अंबानी की अरे मैं नहीं कह रहा हूँ मेरे भाई, मैं तो आपके जो गठबंधन तथा कथित गठबंधन जो आप करना चाह रहे थे, मैं उनके द्वारा की गई टिप्पणियों को आपके सामने रख रहा हूँ। ये मेरी तरफ से कोई विचार नहीं। आप अब रही बात दूसरी की चिंता करें, आप रही बात में से मैं बता रहा हूँ आपको। अब रही बात दूसरी, देखिए बहुत पोजीशन आपके जहाज से लोग खराब पोजीशन है। 22 सीटें जीतने वाली भाजपा सुन तो 17 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए मजबूर है बिहार में। आप तो चिल्लाने लग पड़े, आप तो चिल्लाने नहीं, इसका तो जवाब दे दीजिए सर। राजपूत जी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। और मैं आपके साथियों के बयान को मैं भी याद दिला दूं आपको। आज सारा दिन जो अभी गठबंधन की कोशिश की जा रही है, सब लोग आईना दिखाया है, उन्होंने कहा है कि अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए, एक चेष्टा कर रहे हैं। आज देखिए राजपूत जी की लड़ाई कर रही है, कांग्रेस के लिए नहीं कर रहे हैं, ये वाड्रा जी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वाड्रा जी भी अलग अलग राज्यों के अंदर फंसे हुए हैं। ये कांग्रेस के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये लड़ाई लड़ रहे हैं नेशनल हेराल्ड के लिए, जिसकी संपत्ति कुर्की की गई है। बयान का जवाब देंगे, फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है मेरे भाई। मैं अपनी तरफ से संघप्रिय गौतम के बयान का जवाब देंगे। आप भ्रष्ट और बेईमान लोग, जहां पर चौकीदार ही चोर हो, देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ आदमी ही चोर हो,
उस आदमी के लिए आप हमें ईमानदारी की बात बताएं। मैं आपसे केवल एक ही बात बोलना चाहता हूं। देखिए, अब मैं ये मुद्दा राफेल पे नहीं था तो मैं लंबी चर्चा करता। देखिए, कल कांग्रेस में राहुल गांधी जी को जिस तरीके से हमारी डिफेंस मिनिस्टर ने जवाब दिया, उनके पास जवाब चर्चा नहीं कीजिए। आप आज भी जो बात कर राफेल पर चर्चा नहीं हुआ। आज राफेल पर चर्चा नहीं हो रही है, खनन घोटाले पर चर्चा हो रही है, सीबीआई जांच पर बात हो रही है। ठीक है, संजय अग्रवाल जी हमारे साथ। आपका चेहरा कल उजागर हो गया था पार्लियामेंट में। आपने देखा राहुल गांधी जी को भागने की नौबत आई, अंदर जवाब नहीं दे पाए, इसलिए बाहर बैठना पड़ा। उस बात को छोड़िए, अभी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, उसको छोड़िए। मैं केवल ये बोलना चाहता हूँ कि मैंने सबसे पहले बात कही तीनों के ऊपर एक भी चर्चा करने को तैयार नहीं है। कम से कम अपने गठबंधन या जो इसको ये कहते हैं गठबंधन, एजेंडा बीडी नकवी साहब आप कुछ कह रहे हैं प्लीज, क्योंकि घोटालों की जब बात आती है तो सबसे ज्यादा चिंता तो देखिए मायावती जी को ही होती है, पहले भी होती रही है कि जब जब जांच होगी तो कहीं ना कहीं फंसेंगे। अब समाजवादी पार्टी भी वही कहती है, अखिलेश यादव वही कहते हैं। इत्तेफाक रखते हैं सर उससे जो कह रहे हैं अखिलेश यादव? नहीं, कोई आवाज नहीं आई भाई। नकवी साहब, आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है क्या? नकवी साहब को आवाज नहीं आई है क्या? मैं इनको प्रश्न दोहरा दूं? नहीं, लगता है नकवी साहब तक आवाज नहीं पहुंच रही है। उनकी सहायता भी करेंगे। देखिए, वो ये टेक्निकल प्रॉब्लम हो या ना हो, पास में बैठने का चलिए ये फायदा भी है। ठीक है, इसीलिए कहा था मलाई लग रही है। संजय अग्रवाल जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है संजय जी? संजय जी, अभी बात ये हो रही थी जब आप कह रहे थे कि कौन किस किस को बचाने में लगा है, आप दूसरी पार्टीज की बात करने लगे थे। उस वक्त मैं सवाल आपसे ये पूछ रही थी कि चलिए दूसरी पार्टीज को छोड़िए, दूसरी जगह चोर है तो है, अपने घर के चोर को बचाने में लग जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। समाजवादी पार्टी एक साफ सुथरी पार्टी है और वो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ रही है। उसने अपने भी लोग जो अपने नजर में आए, जो गलत थे, उनको निकाल दिया और भारतीय जनता पार्टी ने आज की तारीख में उनको अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अपना सांसद और अपने टिकटें देकर के उनके साथ काम कर रहे हैं। इसीलिए आज की तारीख में इस देश के अंदर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं आपसे पहले भी पूर्व में कह चुका कि किस तरीके से अभी 3 मंत्री भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के निजी सचिव लाइव पकड़े गए। अगर वो पकड़े गए तो उनके जो मंत्री थे उनको सजा क्यों नहीं दी जा रही है? उसमें खनन मंत्री का भी नाम है। अग्रवाल, मैं आप इस तरह संजय अग्रवाल मुझे एक बात क्यों नहीं कर बताइए। रही है? संजय अग्रवाल, वो सब बात ठीक, मुझे एक बात बताइए, अगर ये बात सामने आती है कि सीबीआई पूछताछ कर सकती है अखिलेश यादव से, आपकी पार्टी भी ये खुलकर कहती है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो बहुत अच्छी बात है, सीबीआई को अपनी जांच आगे करने दीजिए। जब किसी तरह की कोई टेंशन नहीं तो महागठबंधन में सीबीआई इंटरवेन कर रही है, इस तरह का शिगुफा छोड़ने की अखिलेश यादव को जरूरत क्या थी? आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी सर? पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीट लेकर के आने वाले हैं। आज उनको डिस्टर्ब करने के लिए वो सीबीआई को अपने टूल की तरह, जब से 4-5 साल से सरकार बनी है भाजपा की। अच्छा ठीक, एक सेकंड रुकिएगा संजय अग्रवाल जी, मैं कुछ घोटालों के नाम ले रही हूँ। समाजवादी पार्टी और बीएसपी, देखिए ज्यादातर सरकारें तो रही हैं आप ही दोनों की। एनआरएचएम घोटाला हो गया, यूपीएससी घोटाला हो गया, रिवर फ्रंट घोटाला हो गया, यादव सिंह घोटाला हो गया, जवाहर बाग कांड हो गया सर, स्मारक घोटाला हो चुका है, वक्फ बोर्ड घोटाला, चीनी मिल घोटाला। आप समझिए ये फहरिस्त इतनी लंबी है, अगर मैं पढ़ने पर आऊंगी तो इसमें बहुत लंबा वक्त लग जाएगा। तो ये तो आप मत कहिए कि हमारी सरकार जो है वो बिल, तो आप सीधे तौर पर ये खारिज कर दीजिए, जब गायत्री प्रजापति को बर्खास्त किया गया तो किसी तरह के घोटाले का उन पर आरोप नहीं था। हालांकि वापस उन्हें आपने बाद में ले लिया पार्टी में, लेकिन कोई तो घोटाले की बात हुई होगी जब उन्हें वापस लिया गया। अखिलेश यादव से पूछताछ होगी तो दिक्कत क्या है? अरे भाई, तो मैं कहता हूँ नरेंद्र भाई मोदी जी से पूछताछ क्यों नहीं करते? अरे सर, तो मैं वही तो कह रही हूँ आपसे, शुरुआत से आप समझ नहीं रहे। राहुल गांधी जी ने सीधे तो हमाम में सब नंगे हो जाएंगे क्या सर? क्या सीबीआई प्रधानमंत्री, फिर हमाम में सब नंगे हो जाएंगे क्या सर? मेरे सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे हैं जो मैं आपसे पूछ रही हूँ। 1 मिनट देश के अंदर
सर आप मेरे सवाल का जवाब देने के मूड में हैं? चुनाव के बाद जो सरकार बनेगी वो सही दूध का दूध और पानी का पानी कर लेगी। आप क्लीन चिट दे रहे हैं सर, किसी तरह का कोई गणन घोटाला नहीं हुआ, आप पहले ये बात बोल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जो गलत चीजें थी वो सबके सामने आ चुकी है। क्या चीज? अखिलेश सिंह के बारे में मैं जानता हूं कि उनका कभी किसी चीज से लेना देना नहीं। संजय अग्रवाल जी कुछ टेक्निकल एरर है, देखिए आपकी आवाज हम साफ नहीं पहुंच पा रही है हम तक, फिर से हम आपको रिकनेक्ट करेंगे। बीडी नकवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीडी नकवी, आप तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही है सर, पहले मैंने सवाल यही पूछा था कि मायावती जी को भी बड़ी टेंशन रहती थी सीबीआई जांच को लेकर, अब अखिलेश यादव भी कुछ ऐसा ही शिगुफा छोड़ गए जब सीबीआई उनसे पूछताछ करे, इस तरह की बात सामने आई। इत्तेफाक रखते हैं सर? अब सीबीआई डिसाइड करेगी महागठबंधन में किसको कितनी सीटें जाएंगी, जैसा कि अखिलेश यादव कह रहे हैं? देखिए ऐसा है, जिस अंदाज से बीजेपी पॉलिटिक्स कर रही है हिंदुस्तान में कि सीबीआई का इस्तेमाल साबित हो चुका है, लालू यादव जी के बारे में साबित हो चुका है। हिंदुस्तान में देखिए करप्शन एक सच्चाई है, करप्शन एक कैंसर की तरह हमारे सिस्टम में आ चुका है। यही चीज मैं क्लियर करना चाहती थी, इसलिए मैंने बीच में बोला कि दिक्कत परेशानी किसके साथ है, सीबीआई की जांच से परेशानी है या भ्रष्टाचार से परेशानी है? अब अपनी बात आप पूरी कीजिए सर। देखिए ऐसा है कि जनता तो भ्रष्टाचार से परेशान है। आपने देखा कि 3 स्टेट के अंदर जो रिजल्ट आए, या जो हम लोग जो पार्टीधारी यूपी में भी, उसमें भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार इश्यू था। लेकिन मैं आज ही की बात बताऊं, संभल जिले के एमएलए ने लिखा है लेटर, वो छपा है टाइम्स ऑफ इंडिया में, योगी जी को कि आप यहाँ 35% कमीशन चल रहा है, इसे बंद करिए वरना जनता आपको 2019 में हरा देगी। कुछ बातें संप्रिय गौतम जी ने कही, ये सारी बातें हमारी यूपी के अंदर जो चीज चल रही है, जो जनता का उफान है, जो परेशानी है कि जानवरों को ले जाकर डीएम के ऑफिस में बंद कर दिया, स्कूलों बंद कर दिया, ये जो कुछ हो रहा है ये 2019 अच्छा सर, उत्तर प्रदेश में घोटाले दिक्कत नहीं रहे कि शायद बीजेपी के करप्शन उत्तर प्रदेश में दिक्कत नहीं रहा कभी। देखिए घोटाले जो हो रहे हैं, देखिए चोर पकड़े जाएंगे। ठीक, तो सीबीआई अगर जांच करने की बात कहती है, वो अगर सीबीआई अगर जांच कहने की बात कहती है तो टाइमिंग पर सवाल क्यों उठाए जाते हैं? फेस तो करें, ऐसा तो नहीं नीरव मोदी सर फिर टाइमिंग पर सवाल क्यों उठाए जाते हैं, क्यों उसको चुनाव से जोड़ा जाता है? जाना चाहिए। बीडी नकवी, मैं ये कह रही हूँ कि अगर सीबीआई जांच की बात कर रही है तो उसको चुनाव से क्यों जोड़ा जा रहा है? जी, सीबीआई अपना काम करेगी, पूछताछ करेगी, जांच होने दीजिए सर, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। टाइमिंग है ये सीबीआई को ऑर्डर हाईकोर्ट ने आज नहीं किया था, ये 3 साल हो गए मैडम, इस ऑर्डर को किए हुए 3 साल हो गए। सीबीआई कंट्रोल में, सीबीआई का मिसयूज सरकार कर रही है, इसलिए ये लग रहा है। ऐसा नहीं, परसेप्शन जनता खुद देख रही है। सर सीबीआई की जांच के हफ्ते भर पूरी हो जाती है। सीबीआई हो, आरबीआई हो, जो संस्थाओं का मिसयूज किया है, देखिए मिसयूज किया है वो गलत है। आरबीआई वालों को उर्जित पटेल ने इस्तीफा दिया, ये क्या क्या अरे मैं देश का पैसा नहीं दे सकता आपके हवाले। प्राइम मिनिस्टर को मैं आपसे ये कह दिया कि मैं देश का पैसा नहीं दे सकता, उसकी अमानत है देश की, वो छोड़ के भागे। सीबीआई के डायरेक्टर को किस तरह हटाया गया, सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर पेंडिंग है। जिस अंदाज से चीजें हो रही हैं, देखिए एचएएल के डायरेक्टर ने आज ही स्टेटमेंट दिया है टाइम्स ऑफ इंडिया में कि ये डील किस तरह से हुई और हम इसके बारे में सरकार के खिलाफ के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते। ये उन्होंने संकेत दिया कि जो कुछ गलत हुआ है, अनिल अंबानी को शामिल करना अपने आप में एक संकेत देता है कि बहुत बड़ा करप्शन, बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। उत्तर प्रदेश के घोटालों पर सर आप फैक्ट्स नहीं रखेंगे, चलाने लगे। आप उत्तर प्रदेश के घोटालों पर फैक्ट्स नहीं रखेंगे, आप ये कह देंगे जनता परेशान तो है, लेकिन वहां पर सीबीआई जब जांच करने की बात करेगी तो आप टाइमिंग पर सवाल खड़े कर देंगे। ये बड़ी दिक्कत है। लोग ये जो सिलेक्टिव हो जाते हैं ना सर, ये बड़ी दिक्कत है। जिस मुद्दे पर चर्चा करनी है उस पर बातचीत नहीं करेंगे। जी मैं जवाब तो दे रहा हूँ आपको, मैं जवाब दे रहा हूँ। नहीं, आप तो पता नहीं सर कहाँ तक चले गए। रुकिए एक सेकंड, अनिल आनंद हमारे साथ है, सीनियर जर्नलिस्ट है। ठीक है सर, ये तो चलिए पार्टीज की बात हो गई, पार्टियां क्या सोचती हैं। अनिल आनंद, अब माफी चाहूंगी, थोड़ा देर से आपके पास में आ रही हूँ, लेकिन जरा मुझे ये बताइए कि ये जो पूरा सिनारियो इस वक्त बन रहा है, और खासतौर से हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव की तरफ से जो स्टेटमेंट आया, ये जो बातें जब सामने आती हैं और चुनाव से ठीक पहले आती हैं,
तो ये इसका चुनावी फायदा किसे मिलता है? मैं एनालिसिस के तौर पर आपसे पूछ रही हूं। जनता के बीच में ऐसी चीजों का ऐसे समय पे होना, ऐसी टाइमिंग पर परसेप्शन क्या क्रिएट करता है? देखिए, बदकिस्मती ये हो गई है कि सीबीआई एक फुटबॉल की तरह बन गई है। चाहे रूलिंग पार्टी चाहे कांग्रेस हो, चाहे रूलिंग पार्टी बीजेपी हो, एक पक्ष में एक विपक्ष में, जब चुनाव आते हैं परसेप्शन की लड़ाई होती है। चुनाव परसेप्शन पे ही लड़े जाते हैं, क्योंकि अब मीडिया का प्रसार ज्यादा है, सोशल मीडिया, तो ऐसा प्रतीत होता है कि परसेप्शन की लड़ाई पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। बदकिस्मती यह है कि सीबीआई इस परसेप्शन की लड़ाई में एक प्रायबल टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, और सीबीआई के लोग टूल की तरह इस्तेमाल होते हैं। अब शक क्यों नजर होता है? शक इसलिए अब सीबीआई की उनके नीतियों पर शक होता है क्योंकि उनकी साख बिल्कुल गिर चुकी है। आज सीबीआई कानून के कटघरे में सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ी है, अपनी साख बचाने की फिराक में है। तो इसलिए वो टाइमिंग में इसलिए शक होता है कि भाई चुनाव से 4 महीने पहले आपने एक नोटिस इश्यू कर दिया या एक एफआईआर कर दिया। अब पहले भी हो सकता था, जैसे एक पूर्व वक्ता ने कहा, मुझे उसका इल्म नहीं है कि भाई 3 महीने पहले या 3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने वो एक इस पे उन्होंने अपना ऑर्डर किया था। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि मैं अब एक तो एक परसेप्शन की बात है, चुनावी बात करूं मैं अगर, तो उत्तर प्रदेश देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस 2019 के चुनाव में भी, अपोजिशन के लिए भी, और भारतीय जनता पार्टी का जो लेड जो अलायंस है वो भी। उसकी वजह एक है, वजह ये है कि 80 में से 72 एमपीज भारतीय जनता पार्टी जीत के आई थी, तो मोदी जी प्रधानमंत्री बन पाए। अब उनको उसमें ज्यादा से ज्यादा सीटें रिटेन करने की फिराक में है, और अपोजिशन उनको रोकने की फिराक में है। जेटली जी चाहे जितना भी कहें कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये महागठबंधन नहीं हो रहा है या हो रहा है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। अगर आज ही का अमित शाह जी का एक इंटरव्यू देखें, मैंने सुना उनका, उन्होंने कहा कि गठबंधन की अगर बात, आप महागठबंधन की भी बात करें, तो एक ही गठबंधन बीएसपी एसपी का है, अगर वो होता है तो फिक्र की बात होगी। अन्यथा उन्होंने भी कहा कि जिस तरह से बीजेपी की शैली है, महागठबंधन को मानने को तैयार नहीं, वो स्वाभाविक है, तो उनकी लाइन ऑफ की बात है उत्तर प्रदेश में। इसलिए वो कहीं ना कहीं पे बीजेपी भी मानती है। अमित शाह साहब ने जब ये कहा तो उनके जहन में भी है कि कहीं ना कहीं बीएसपी एसपी इकट्ठे अगर होते हैं तो चैलेंज उनके लिए बहुत बड़ा होगा। इसीलिए साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल होगा, और अभी तो इब्तदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। मुझे याद है योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि तूफान आता है तो सांप और छुछुंदर एक साथ हो जाते हैं, और इस तरह के स्टेटमेंट्स भी आते रहे। लेकिन जनता के बीच की परसेप्शन की मैं बात कर रही हूं, जनता के बीच में ऐसी चीजें, और जब हम इस तरह के डिस्कशंस करते हैं, डिबेट करते हैं, और इस तरीके से सीबीआई की बात होती है, जनता क्या अपना मूड चेंज करती है ऐसी बातों पे, ऐसे विवादों पे, या ऐसी टाइमिंग पे चुनाव से ठीक पहले? देखिए, कुछ लोगों का जो जिसको फेंस सिटर्स कहते हैं, अपनी पत्रकारिता की उसमें भी भाषा में भी फेंस सिटर्स कहते हैं, जो इनडिसाइसिव वोटर होता है, जो आखिरी तक शायद 36 घंटे चुनाव से पहले तक या 48 घंटे चुनाव के पहले तक वो सोचता रहता है कि कुछ तो कमिटेड होते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा काम करके पॉलिटिकल पार्टीज उन फेंस सिटर्स को एड्रेस करने की, कन्विंस करने की कोशिश करती है। इसका कोई प्रमाण तो नहीं है आज तक, तखमीना तो कोई नहीं लगाएगा कि कितने होते हैं, लेकिन जाहिर है कुछ परसेंटेज, चाहे वो थोड़ी भी हो, वो जरूर होते होंगे, इसके प्रभाव में आते होंगे। ठीक सर। संजय अग्रवाल जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, पहुंच रही है। ठीक। संजय अग्रवाल जी, मैं ये कह रही थी आपसे, घोटालों को लेकर बात हो रही थी, तो मैं बार बार यही सवाल कर रही हूं कि आखिर अखिलेश यादव को क्या जरूरत पड़ गई सीबीआई की बात करने की। फिर उसके बाद आज जब बीजेपी की तरफ से कुछ सवाल पूछे गए, कहीं से आपको लगता है कि वो सवाल इतने वैलिड हैं कि समाजवादी पार्टी को उनका जवाब दे देना चाहिए? गायत्री प्रजापति की भूमिका, उस वक्त जो ई टेंडर करना था वो ना करके दूसरे तरीके से पट्टे आवंटित कर दिए गए, जो भी सवाल बीजेपी की तरफ से पूछे गए, आपको लगता है कि वो लायक हैं जवाब देने के लिए? मैं तो आपको ये कहता हूं, देखिए सीबीआई उसका कुछ तरह का अंतर नहीं है जो सीबीआई भाजपा पूछ रही है। आज बड़ी दिक्कत हो रही है संजय जी सवाल जवाब करने में आपके साथ। देखिए, टेक्निकल एरर बार बार आ रहा है। राजीव जेटली, देखिए जैसे कि अब अनिल आनंद भी कह रहे हैं, और ये एनालिसिस तो राइट है कि उत्तर प्रदेश में बड़ी दिक्कत हो जाएगी आप लोगों के लिए, जिस तरीके से बीएसपी और एसपी साथ में अब लगभग पिक्चर क्लियर है कि वो आएगी। कांग्रेस का डर आपको नहीं होगा, वहां पर छोड़ दीजिए, लेकिन इन दोनों के साथ आने से दिक्कत तो है। ऐसे में अब वो सीबीआई की टाइमिंग पर सवाल न उठाएं
तो क्यों ना उठाएं? देखिए अभी तक तो शांति थी, अचानक से सीबीआई बात करने लगी कि पूछताछ करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो सीबीआई को भी छोड़ दीजिए। जब अखिलेश जी चुनावों में हारे थे, सलीम तो था नहीं, ये कौन सी अनारकली ढूंढ रहे थे जो दीवारें तोड़ रहे थे अपनी? कुछ तो रहा होगा वहां पे, या तो इन्होंने कोई अपने मसाले छुपा के रखे थे या कोई डॉक्यूमेंट छुपा के रखे थे। कोई मुख्यमंत्री जब अपने निवास को छोड़ता है, क्या वो दीवारों को तोड़ करके जाता है? अब अंदर अनारकली नहीं थी, कुछ तो ऐसा रहा होगा जिसको निकालने की कोशिश की गई होगी। सीबीआई की जांच साथ में चल रही है, कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका था और वो तिनका सामने आ गया है, इसीलिए उनको ये बयान भी देना पड़ा। बात रही यहां पर जनता और गठबंधन, हम तो कहते हैं कि जनता को निर्णय करना है, ये किसी भी राजनीतिक पार्टी ने अपने आप से निर्णय नहीं कर लेना है, क्योंकि दोनों राजनीतिक पार्टियों ने जनता को गुमराह किया। दोनों राजनीतिक पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा और लगभग जो धुर विरोधी हैं आपस में, जिनकी नीतियां बिल्कुल भी मेल नहीं खाती हैं। अगर मायावती जी को कोट करें तो मायावती जी एक इल्जाम लगाती हैं वर्ग विशेष में कि इन्होंने गुंडागर्दी मचा रखी थी, और जब मुलायम जी को कोट करो तो मुलायम जी ये इल्जाम लगाते हैं कि मायावती जी ने गुंडागर्दी मचा रखी थी। तो पहले तो इनको अपने इल्जाम क्लियर करने पड़ेंगे कि गुंडागर्दी मचाई किसने थी उत्तर प्रदेश के अंदर, और उत्तर प्रदेश की जनता बहुत बेहतर तरीके से जानती होगी। नहीं, फिर इसके जवाब में तो देखिए उनके पास फिर अभी की भी बहुत लंबी फहरिस्त है उत्तर प्रदेश में क्या क्या हो रहा है। मैं यही बता रहा हूं, मैं आपसे मैंने आपसे कहा कि चुनावी नीति और चुनावी रणनीति जो रही है वो रही खिलाफत की है, और खिलाफत की नीति के बावजूद बड़ी मुश्किल से अब उनकी आवाज आ पा रही है। संजय जी, अगर आप सुन पाए हो तो एक क्लोजिंग कमेंट सर आपकी तरफ से। मेरे पास वक्त अब खत्म हो गया है सर। भाई इतना पूछ लीजिएगा अनार के लिए मिली कि नहीं मिली, जो दीवारें तोड़ के हमने निकाली। ठीक, बोलिए संजय जी। बताइए। आज देखिए, आज मैं आपसे फिर बार बार पूछ रहा हूं कि अभी 3 मंत्रियों के ऊपर आरोप लगे और आपके टीवी चैनल ने वहां पर स्टिंग ऑपरेशन करके दिखाया कि किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार में। क्या आपने किसी मंत्री को पकड़ा? किसी मंत्री के खिलाफ सीबीआई की जांच कराई? क्या आप गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं? और आज वर्तमान में राफेल डील से लेकर के भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो अवैध खनन हो रहा है, तो आप कह दीजिए कि आपके कार्यकाल में जो खनन घोटाला हुआ उसके भी मुद्दे गड़े ही रहने दीजिए, फिर उसको भी उखाड़ने की क्या जरूरत है सर, है ना? यही बात है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो भाजपा के समय पे जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको पकड़िए। चलिए सर, आपकी बात समझ में आ गई। समय में भी ठीक, शुक्रिया सर बहुत बातचीत करने के लिए। संजय अग्रवाल आपका, सुरेंद्र सिंह राजपूत आपका भी, राजीव जेटली जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बीडी नकवी, अनिल आनंद भी हमारे साथ थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जवाब तो देना होगा, मैं फिलहाल इतना ही।